हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम इसके चित्र के बारे में जानेंगे। मान के चलेंगे हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, जिन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है। ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। क्लियर है? यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इनका मध्य बिंदु O है। कितना है? इनका मध्य बिंदु O है। अगर इनका मध्य बिंदु O है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी? L, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी होगी? L। तभी तो L और L कितना होगा? 2l होगा। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? अगर हम बिंदु A को बिंदु P से मिलाएं तो वो इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार अगर हम बिंदु B को बिंदु P से मिलाएं तो इस प्रकार मिल जाएगा। अगर हम इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालें तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की तरफ, यानी कि ये हो जाएगी E प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर, E माइनस क्यू आवेश के कारण। क्लियर है? अगर हम इसको दो घटकों में विभाजित करें तो वो इस प्रकार का हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग दो घटकों में विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे ये किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण। इसका मतलब ये है, ये इसका क्षैतिज घटक हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और हम जानते हैं क्षैतिज घटक कॉस थीटा के रूप में होता है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, प्लस क्यू आवेश के कारण E प्लस क्यू कॉस थीटा क्षैतिज घटक हो गया, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक किसका होता है? साइन थीटा का होता है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम क्षैतिज घटक देखेंगे तो यही होगा। तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक ये हो जाएगा, यानी कि इसे लिखेंगे हम यहाँ पे E माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे कि इनकी दोनों की दिशा विपरीत है, तो ये अपनी ऊर्जा को निरस्त कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इधर है, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। इसका मतलब ये है इन दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना कोई दो बिंदु है हमारे पास A और B, जिन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित हैं। इनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? अगर हम इसके बीच की दूरी निकालें तो उसके लिए हमें इस त्रिभुज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमें पता है ये इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये है कि OA बराबर होगा OB के। OA किसके बराबर होगा? OB के बराबर होगा। और AP बराबर होगा BP के। AP किसके बराबर होगा? BP के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा तो किसी एक त्रिभुज से हम AP या फिर BP का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम AP का मान निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, यानी कि AP स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? R, तो लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर यहाँ से हम AP का मान निकालें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर। क्योंकि हमें पता है कि AP किसके बराबर है? BP के।
तो ये बी पी के बराबर भी होगा, यानी कि बी पी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर भी ये बी पी के बराबर होगा। क्लियर है? अब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हमने लिख दिया है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R क्या होती है? बीच की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बीच की दूरी कितनी होगी? AP। तो लिखेंगे AP, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब चूंकि हमें पता है कि AP का मान कितना है, AP का मान इतना है, तो इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर का मान कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा को प्रदर्शित करें तो ये होगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, यानी कि A से P की ओर। तो लिखेंगे A से P की ओर। क्लियर है? इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हमने लिख दिया है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस क्यू आवेश के कारण बीच की दूरी कितनी होगी? BP। तो लिखेंगे BP स्क्वायर, BP स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है कि BP का मान कितना है? इतना है। BP स्क्वायर का मान ये हो जाएगा। तो लिखेंगे E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर का मान रखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम इसकी दिशा को प्रदर्शित करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा अंदर की तरफ होगी, यानी कि P से B की ओर। तो लिखेंगे इसकी दिशा P से B की ओर। क्लियर है? इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड। अब हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हमने लिख दिया है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब यह है कि बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर देखेंगे क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो ये अपनी ऊर्जा को निरस्त कर देंगे, और चूंकि यहाँ पर इनकी दिशाएं एक समान है तो इनको हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे E बराबर E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। क्लियर है? तो ये हो जाएगा E बराबर E प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E प्लस क्यू कॉस थीटा, और माइनस क्यू आवेश के कारण E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो लिखेंगे प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण E माइनस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है? अगर हम यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, और कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया। क्लियर है? हमारे पास E प्लस क्यू का मान है और E माइनस क्यू का भी मान है, लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास? L,
कर्ण यानी कि AP, और AP का मान कितना है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा का मान। तो अब हम इसका मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर E प्लस क्यू का मान कितना है, ये रहा, तो इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस E माइनस क्यू का मान कितना है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हम यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा का मान कितना है, L अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर गौर से देखेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, इसको मान लेंगे हम x और x, x और x कितने होंगे 2x, इसका मतलब ये है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये x मान लिया, ये x मान लिया, कितना हो जाएगा 2x। इसी प्रकार ये जितना है उतना ही है, इसका मतलब ये 2 इंटू इतना लिख सकते हैं हम इसे, इंटू इसको लिखेंगे यानी कि L अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो रूट का मतलब क्या होता है, इसकी घात 1/2 है, कितनी है, इसकी घात है 1/2, तो लिख सकते हैं 1/2 है इसकी घात। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L अपॉन, यहाँ पर देखेंगे इसकी घात 1 है और इसकी घात आधी है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 प्लस आधी कितनी हो जाएगी 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। क्लियर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, यानी कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर हमें पता है कि L क्या होती है, अल्पांश दूरी होती है, यानी कि 2L अल्पांश दूरी होती है द्विध्रुव में, तो L तो इससे भी छोटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R बहुत बड़ा है L से, तो L को हम नगण्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर क्या रखेंगे P, तो लिखेंगे P अपॉन, इसको हम नगण्य मान लेंगे तो आर स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर की घात हो जाएगी 3/2, और 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। और यही हमारी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर क्वेश्चन बनता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या संबंध है, तो यहाँ पर हमें पता है कि अक्षीय स्थिति 2 गुनी होती है निरक्षीय स्थिति से, यानी कि अक्षीय स्थिति में 2 का गुना होता है, यहाँ पर सेम टू सेम यही होता है, लेकिन यहाँ पर 2 गुना होता है वो, तो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति से 2 गुनी होती है। क्लियर है।